अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 2 एंजाइम्स हमारा कंटिन्यू है, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। अब आज की वीडियो में हम करेंगे एंजाइम इनहिबिशन। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। एंजाइम इनहिबिशन क्या है? अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो डिक्रीज इन एंजाइमेटिक एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, ये एक एंजाइम है और ये उसका सबस्ट्रेट है, और ये एंजाइम क्या कर रहा है? इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है। तो अगर हम इस एंजाइमेटिक एक्टिविटी को कम कर दें तो इसे हम क्या कहेंगे? एंजाइम इनहिबिशन। या फिर और किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं? इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, कि अगर हम इस एंजाइम को ही इनएक्टिव कर दें कि अब ये एंजाइम फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, तो इसे भी हम क्या कहेंगे? एंजाइम इनहिबिशन। बेसिकली एंजाइम इनहिबिशन में हमने ये पढ़ना है कि हम कैसे एंजाइमेटिक एक्टिविटी को इनहिबिट करेंगे, कैसे उसको स्टॉप करेंगे या कैसे उसे हम कम करेंगे। क्योंकि ये बात हमने पहले भी डिस्कस की है कि जैसे कि ये रिएक्शन है, इसमें ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। अब हमारी बॉडी को एक सर्टेन अमाउंट में इस प्रोडक्ट की नीड है। फॉर एग्जांपल, बॉडी को प्रोटीन्स फॉर्म करना है तो एक सर्टेन अमाउंट में उसे प्रोटीन की नीड है, तो प्रोडक्ट भी हमें एक फिक्स अमाउंट में चाहिए, जिसके लिए हमें कुछ टाइम के बाद इस रिएक्शन को स्टॉप करना होगा। अगर हमने स्टॉप नहीं किया तो क्या होगा? ये प्रोडक्ट बनता जाएगा और एक्सेस में हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होगा, जिसकी वजह से फिर डिजीज़ होगी। तो इसीलिए जो भी एंजाइम एक्टिविटी हमारी बॉडी में हो रही है, ज़रूरी है कि उसे एक लिमिट में रखा जाए और उसको स्टॉप करने के लिए भी कुछ मौजूद हो। तो इस टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे कि कैसे हमारी बॉडी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को स्टॉप करती है। तो इनहिबिशन पे हमने बात की कि इनहिबिशन क्या है? एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देना या उसको स्टॉप कर देना। अब हमारे पास 3 तरह की इनहिबिशन होती है। नंबर 1 है कॉम्पिटिटिव, नंबर 2 है नॉन कॉम्पिटिटिव और नंबर 3 है अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब ये जो टाइप्स हैं, इसमें से हर टाइप में अलग तरह से इनहिबिशन हो रही है। हर एक का मैकेनिज़्म डिफरेंट है, वो हम आगे पढ़ेंगे। इससे पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। देखो, एंजाइम है, एंजाइम पे वो जगह जहाँ पर आके सबस्ट्रेट अटैच होता है, उस जगह को हम क्या कहते हैं? ये सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट आके इस जगह पे अटैच होगा, तो इस स्पेस को हम क्या कहते हैं? एक्टिव साइट। एक्टिव साइट किसके लिए है? सबस्ट्रेट के लिए। यहाँ पे सबस्ट्रेट आके अटैच होगा। अच्छा, अब इसके अलावा अगर कहीं पर कोई और मॉलिक्यूल आके अटैच हो रहा है, ये एक दूसरा मॉलिक्यूल है, ये आके एंजाइम पे यहाँ पे अटैच हो गया, तो इस जगह को हम कहेंगे एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट क्या है? एक्टिव साइट के अलावा जो भी साइट है वो क्या होगी? एलोस्टेरिक साइट। अगर इस एक्टिव साइट के अलावा कोई भी सब्सटेंस एंजाइम पर अटैच हो रहा है तो उस जगह को हम क्या कहेंगे? एलोस्टेरिक साइट। नाउ एलोस्टेरिक साइट और एक्टिव साइट समझ आया। ये बातें आगे आएंगी, इसीलिए हमने इसे पहले देख लिया। अच्छा, अब टाइप्स में हम डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 1 टाइप हमारे पास है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होगा? देखो, पहले हम नॉर्मल प्रोसेस देखते हैं क्या होता है। एंजाइम है, सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट आके एंजाइम पर अटैच हुआ, प्रोडक्ट फॉर्म हो गया और एंजाइम रिएक्शन के एंड में एज इट इज़ रहा। अब कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होगा? यहाँ पर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स जो देखने में बिल्कुल सबस्ट्रेट की तरह होंगे। देखो, यहाँ पर इनका शेप सेम है, ये कैसे हैं? सबस्ट्रेट की तरह है, बट ये सबस्ट्रेट नहीं है क्योंकि इनका कलर डिफरेंट है। यहाँ पे ये देखने में सबस्ट्रेट की तरह है, इनका शेप सबस्ट्रेट की तरह है, लेकिन ये सबस्ट्रेट नहीं है। ये क्या करेंगे? ये मॉलिक्यूल्स आके एक्टिव साइट पर अटैच हो जाएंगे, वो जगह जहाँ पे सबस्ट्रेट ने अटैच होना था और प्रोडक्ट फॉर्म करना था, वहाँ पर अब क्या अटैच हो गया? ये मॉलिक्यूल्स, ये इनहिबिटर्स, इन्हें हम इनहिबिटर्स कह सकते हैं। ये मॉलिक्यूल आके अटैच हो गए। अब इसके बाद क्या हुआ? ये एक्टिव साइट ब्लॉक हो गया। अब इस जगह पे सबस्ट्रेट आके अटैच नहीं हो सकता और प्रोडक्ट फॉर्म नहीं कर सकता। इस तरह से हमने इस रिएक्शन को इनहिबिट कर दिया, स्टॉप कर दिया। एक ये तरीका है इनहिबिशन का कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हम यूज़ करें जो देखने में सबस्ट्रेट की तरह हो लेकिन सबस्ट्रेट ना हो, स्ट्रक्चर वाइज सिमिलर हो बट कॉम्पोजिशन डिफरेंट हो।
तो यहाँ पे हमने कॉम्पिटिटिव का वर्ड क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन हो जाएगा बिटवीन सबस्ट्रेट और ये इनहिबिटर्स, ठीक है। जो ज़्यादा होगा वो अटैच होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 सबस्ट्रेट है और 2 इनहिबिटर है, तो अभी यहाँ पे कौन अटैच होगा ज़्यादा? सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के चांसेस ज़्यादा हैं, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल अटैच होगा और रिएक्शन होगा। अब इसको स्टॉप करने के लिए हमें क्या करना होगा? अपना इनहिबिटर इंक्रीज़ करना होगा। हमने इनहिबिटर्स कर दिया 20, अब क्या ज़्यादा हो गया? इनहिबिटर ज़्यादा हो गए, तो अब ये इनहिबिटर्स एंजाइम पे अटैच होंगे। तो यहाँ पे कंपटीशन होगा सबस्ट्रेट और इनहिबिटर्स के दरमियान, जो ज़्यादा होगा वो अटैच होगा। इनहिबिटर ज़्यादा होंगे, अटैच होंगे, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। सबस्ट्रेट ज़्यादा होगा, सबस्ट्रेट अटैच होगा, रिएक्शन प्रोसीड होगा। तो इसीलिए हमने कॉम्पिटिटिव कहा। अच्छा, ये जो टाइप है इनहिबिशन की, ये कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है। जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वो अटैच हो रहा है, और इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं। क्योंकि ये कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है, इसीलिए हम इसे रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्सिबल इनहिबिशन है। फॉर एग्जांपल 10 सबस्ट्रेट थे, 20 इनहिबिटर्स थे। अभी क्या अटैच हो रहा था? इनहिबिटर्स अटैच हो रहे थे। अब हमें क्या चाहिए? प्रोडक्ट चाहिए। हमें क्या करना होगा? इस एक्टिविटी को दोबारा से स्टार्ट करवाना होगा, जिसके लिए हम क्या करेंगे? अब सबस्ट्रेट इंक्रीज़ कर देंगे। सबस्ट्रेट हम 30 कर देंगे, 40 कर देंगे। अब क्या ज़्यादा हो गया? सबस्ट्रेट ज़्यादा हो गए, तो सबस्ट्रेट अटैच होगा, रिएक्शन प्रोसीड होगा। तो इस तरह से हम इस इनहिबिशन को रिवर्स भी कर सकते हैं। ये रिवर्सिबल इनहिबिशन है। अच्छा, अब जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं एंजाइम इनहिबिशन, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है कि बुक में है इसलिए हम पढ़ें, बल्कि इसकी मदद से हमने कई डिजीज़ को क्योर किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक एंटीबायोटिक है, जो कि फर्स्ट एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जिसको हम अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस यूज़ करते हैं, ठीक है। ये किसके अगेंस्ट काम करेगा? बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करेगा। अब बैक्टीरिया में ये बात समझो कि बैक्टीरिया है, ये इसका सेल वॉल है, ठीक है। बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है। बैक्टीरिया एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, एक सेल का बना हुआ होता है और उसके पास सेल वॉल होता है। ये हम पढ़ेंगे इन चैप्टर प्रोकैरियोट्स, उसमें हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया का सेल वॉल हो गया। अब जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है, इसको बनाने के लिए भी एक एंजाइम चाहिए, ठीक है। ये ए बी फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट्स हैं, ये सेल वॉल बना रहे हैं। यहाँ पे एक एंजाइम है जो कि यूज़ हो रहा है। अब बैक्टीरिया का सेल वॉल बहुत इंपॉर्टेंट है बैक्टीरिया के लिए, क्योंकि अगर ये सेल वॉल इंटैक्ट है तभी बैक्टीरिया अलाइव है। अगर इसके सेल वॉल को कुछ भी हुआ तो बैक्टीरिया ईजिली ख़त्म हो जाएगा। तो अब हमने क्या किया? हमने एक ड्रग दी, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन इस सबस्ट्रेट की तरह है, ठीक है, देखने में इस सबस्ट्रेट की तरह है। इस एंजाइम पे इस सबस्ट्रेट ने अटैच होना था, बट हमने क्या किया? बाहर से ड्रग दी पेनिसिलिन। ये पेनिसिलिन क्या करता है? ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के मैकेनिज्म पे काम करता है। ये पेनिसिलिन आके इस एक्टिव साइट से अटैच होगा, एक्टिव साइट ब्लॉक हो गया। अब ये जो रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, मतलब बैक्टीरिया का सेल वॉल नहीं बन सकता, मेंटेन नहीं रह सकता, तो बैक्टीरिया का सेल वॉल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जब बैक्टीरिया का सेल वॉल डिस्ट्रॉय हो गया मतलब बैक्टीरिया किल हो गया, ख़त्म हो गया बैक्टीरिया। तो इस तरह से हम बैक्टीरियल डिजीज़ को ट्रीट करते हैं एंटीबायोटिक के ज़रिए। और एंटीबायोटिक काम किस मैकेनिज्म पे करती है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तमाम एंटीबायोटिक इस पे काम नहीं करती, पेनिसिलिन इस पे काम करता है। तो इतने इंपॉर्टेंस है एंजाइम इनहिबिशन की कि इसके ज़रिए हम बहुत से सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करते हैं। नाउ नेक्स्ट टाइप है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, एंजाइम है, सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट एंजाइम पर अटैच होगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर एक मॉलिक्यूल आकर एंजाइम पे अटैच हो गया। इस मॉलिक्यूल को अगेन हम क्या कह देंगे? इनहिबिटर। ये एक इनहिबिटर है, एक मॉलिक्यूल है जो क्या क्या एंजाइम पे अटैच हुआ। अब ये अटैच कहाँ पे हो रहा है? नंबर 1, एक्टिव साइट पे अटैच नहीं हो रहा। कहाँ पे अटैच हो रहा है? अदर देन एक्टिव साइट, जिसे हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। तो यहाँ पर इनहिबिटर अटैच होगा एलोस्टेरिक साइट पे, जबकि कॉम्पिटिटिव में अटैच हो रहा था कहाँ पे? एट एक्टिव साइट। यहाँ पे अटैच हो रहा है एलोस्टेरिक साइट पे। अब
इस अटैचमेंट की वजह से क्या हुआ, एंजाइम के एक्टिव साइट का शेप चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखो राउंड शेप है, इस पर ईजिली राउंड सबस्ट्रेट आके अटैच हो सकता है। यहाँ पर शेप क्या हो गया, ट्रायंगुलर शेप हो गया एक्टिव साइट का। अब यहाँ पर ये सबस्ट्रेट आके अटैच नहीं हो सकता, तो इस तरह से एंजाइम की इनएक्टिवेशन हो गई, एंजाइम इनएक्टिव हो गया। ये टाइप भी ज़्यादातर रिवर्सिबल होती है। यहाँ पर भी अगर हम इनहिबिटर्स को कम कर देंगे तो ये यहाँ से डिटैच हो जाएगा और एंजाइम का एक्टिव साइट दोबारा से अपने ओरिजिनल हालत में आ जाएगा और रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगा। अच्छा, इसकी एग्जांपल में आता है फीडबैक मैकेनिज़्म। फीडबैक मैकेनिज़्म को हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टाइप है अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इनहिबिटर अटैच होगा विद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, एंजाइम है, सबस्ट्रेट है, एंजाइम पे आके सबस्ट्रेट अटैच हुआ और ये क्या बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर ये एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर ये प्रोडक्ट और एंजाइम में अलग अलग हो जाता है। ये हम पहले कर चुके। ठीक है, अब यहाँ पर जो इनहिबिटर है ये आके अटैच होगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पे। ठीक है, यहाँ पर आके ये इनहिबिटर अटैच हो गया, जिसकी वजह से एंजाइम का शेप चेंज हो रहा है। तो अब यहाँ पे सबस्ट्रेट अटैच भी हो गया एक्टिव साइट पे, बट स्टिल ये सबस्ट्रेट आगे प्रोडक्ट फॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर अटैच होने के बाद भी कैटालाइटिक एक्टिविटी नहीं हो सकती, बॉन्ड्स फॉर्म नहीं होंगे, क्योंकि एंजाइम पे ये इनहिबिटर अटैच हो गया, जिसकी वजह से एंजाइम का शेप, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। तो 3 टाइप्स पे हमने बात की, कॉम्पिटिटिव जिसमें इनहिबिटर आके अटैच हो रहा था एक्टिव साइट पे, नॉन कॉम्पिटिटिव में हमने बात की जिसमें इनहिबिटर आके अटैच होगा एलोस्टेरिक साइट पे, और अनकॉम्पिटिटिव में इनहिबिटर आके अटैच होगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पे। नाउ अब हम कर रहे हैं फीडबैक इनहिबिशन। देखो फीडबैक का क्या मतलब है, फीडबैक एक तरह का मैसेज है, एक तरह का रिस्पॉन्स है मैसेज की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन हो रहा है, अब हमारी बॉडी को प्रोडक्ट की नीड नहीं है, तो हमारी बॉडी मैसेज भेजेगी किसके पास, रिएक्टेंट्स के पास, सबस्ट्रेट के पास, कि अब ये रिएक्शन स्टॉप हो जाए, और फिर ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा इनहिबिशन के थ्रू। तो ये जो मैसेज है ये क्या कहलाता है, फीडबैक। अब प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल कम हो गया, तो अगेन हमारी बॉडी मैसेज भेजेगी सबस्ट्रेट के पास कि और प्रोडक्ट फॉर्म करना है, तो ये इनहिबिशन यहाँ से ख़त्म हो जाएगी और रिएक्शन दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली हमारी बॉडी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है बाय फीडबैक मैकेनिज़्म, कि रिएक्शन को आगे फर्दर प्रोसीड करना है या नहीं करना। अब हम बात करें फीडबैक इनहिबिशन की। इनहिबिशन में क्या होगा, रिएक्शन को स्टॉप करना होगा। ठीक है, ये नेगेटिव फीडबैक में आता है। नेगेटिव फीडबैक मतलब स्टॉप करना है रिएक्शन। एक पॉजिटिव भी होता है जो कि बुक में गिवन नहीं है, तो हम उससे बात नहीं करेंगे। अब ये बॉडी कैसे मैसेज कन्वे करती है, कैसे फीडबैक मैकेनिज़्म होता है, इसको हम देखते हैं। देखो ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है, सबस्ट्रेट एंजाइम पे अटैच हुआ और प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, ये प्रोडक्ट है। अब ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा फॉर्म हो रहा है, हमारी बॉडी की नीड पूरी हो गई। अब यहाँ पर क्या होगा कि यही प्रोडक्ट जाके इस एंजाइम पे अटैच हो जाएगा। कहाँ पर अटैच होगा, एलोस्टेरिक साइट पे, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे इनहिबिशन हो गई और ये रिएक्शन स्टॉप हो गया। तो ये है फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक मतलब हमारी बॉडी ने मैसेज कन्वे किया, ये वाला पार्ट हो गया फीडबैक का, और यहाँ पे अटैच होने के बाद जो रिएक्शन स्टॉप हो गया, ये वाला पार्ट है इनहिबिशन। तो ये कंप्लीट प्रोसेस क्या है, फीडबैक इनहिबिशन। अब ये किस टाइप में आएगा, ये आएगा नॉन कॉम्पिटिटिव में। यहाँ पर अटैच हो रहा है प्रोडक्ट एट एलोस्टेरिक साइट। ठीक है, तो ये कौन सी टाइप है, ये नॉन कॉम्पिटिटिव है और ये रिवर्सिबल होती है, ये हमने बात की। जब प्रोडक्ट कम हो जाएगा, ये प्रोडक्ट यहाँ से रिलीज़ होगा, एंजाइम दोबारा से इस सबस्ट्रेट को अटैच करेगा और प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। तो ये रिवर्सिबल है और नॉन कॉम्पिटिटिव है। इसमें ये पॉइंट याद रखना कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो खुद जाके अटैच हो रहा है एंजाइम पे,
और इस रिएक्शन को इनहिबिट कर रहा है। यहाँ पर हम बाहर से कोई इनहिबिटर नहीं दे रहे, इसी रिएक्शन का प्रोडक्ट एज एन इनहिबिटर वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये था फीडबैक इनहिबिशन। यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है एंजाइम इनहिबिशन का और हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 3।